विजिटर देखने वाले तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आपको सैर करवाने जा रहा हूँ बर-ए-आज़म जनूबी अमेरिका में वाक़ रकबे के लिहाज से सबसे बड़े मुल्क ब्राज़ील की। दोस्तों, दुनिया के तमाम ममालिक की अलग अलग पहचान और अलग अलग कल्चर होते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया के बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर हिजाब और मुकम्मल लिबास पहनकर इस्लामी असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारने में फख्र महसूस किया जाता है। लेकिन दुनिया के बहुत से ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ की जिंदगी इंतहाई बोल्ड और वहाँ के लोग आज़ाद ख्यालात के होते हैं। ब्राज़ील भी इन्हीं आज़ाद ख्यालात वाले ममालिक में से एक है। आज की वीडियो में आपको ब्राज़ील की सैर और सियाहत, कल्चर और तारीख के बारे में तफसील के साथ बताया जाएगा, जिनको जानकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, इस मुल्क को मजीद करीब से जानने से पहले मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगी घंटी को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी तरफ से आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। दोस्तों, ब्राज़ील की अगर महल्ले वकूअ की बात की जाए तो इसके हमसाये ममालिक में अर्जेंटीना, गियाना, पैराग्वे, कोलंबिया, पेरू, सूरिनाम, यूरुग्वे, फ्रांस, बोलिविया और वेनेजुएला शामिल हैं। ब्राज़ील का कुल रकबा 85,14,877 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से इस मुल्क का शुमार दुनिया के 5वें बड़े मुल्क के तौर पर होता है, जबकि इस मुल्क की कुल आबादी 20,85,00,000 अफराद पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से भी इस मुल्क का शुमार दुनिया के 5वें नंबर पर होता है। दोस्तों, ब्रासीलिया को ब्राज़ील का दारुल हुकूमत होने का एजाज हासिल है, जबकि 1961 से पहले रियो डी जनेरो को इस मुल्क का दारुल हुकूमत होने का एजाज हासिल था। ब्राज़ील का नाम ब्राज़ील में कसरत से पाए जाने वाले दरख्त ब्राज़ीला वुड से लिया गया है। ब्राज़ील की अगर तारीख के हवाले से बात की जाए तो 300 साल तक पुर्तगाल ने इस खित्ते के लोगों को अपना गुलाम बनाए रखा। एक लंबे अरसे तक इस सरजमीन पर अफ्रीका से कैद करके लाए गए गुलामों को बसाया जाता रहा। फिर इन गुलामों में एहसास आज़ादी पैदा हुआ और 1822 को इन गुलामों ने हुकूमत के खिलाफ बगावत करते हुए एक आज़ाद मुल्क का ऐलान कर दिया। इस बगावत को दुनिया की सबसे बड़ी गुलामों की बगावत भी कहा जाता है, लेकिन पुर्तगाली काबिज हुकूमत ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया, जिस पर मुल्क में खाना जंगी शुरू हो गई, जो लंबे अरसे तक जारी रही। आखिरकार ब्राज़ील को 1889 में पुर्तगाल से आज़ादी नसीब हुई। कुछ अरसे बाद बरतानिया ने भी ब्राज़ील में कब्जे की नीयत से कदम जमाने शुरू कर दिए, लेकिन ब्राज़ील ने बरतानिया की इस चाल को नाकाम बना दिया। दोस्तों, आपने अमेज़न जंगल और अमेज़न दरिया का नाम तो जरूर सुना होगा। ये दोनों इसी मुल्क में पाए जाते हैं। अमेज़न जंगल को दुनिया का सबसे बड़ा जंगल और अमेज़न दरिया को दुनिया का सबसे बड़ा दरिया होने का एजाज हासिल है। 9 मुख्तलिफ ममालिक पर मुश्तमिल अमेज़न जंगल का 60% हिस्सा ब्राज़ील में आता है। इस जंगल का सिर्फ 10% हिस्सा ही आज तक इंसान देख पाए हैं। इस जंगल में आज भी 2 से 2.5 करोड़ जंगली इंसान रिहाइश पजीर हैं। आज की तरक्की याफ्ता दुनिया से बेखबर ये जंगली इंसान यहीं पे पैदा होते हैं, बड़े होते हैं और जिंदगी की आखिरी सांसें भी इसी जंगल में लेते हैं। एक लगाए गए अंदाजे के मुताबिक इस जंगल में 400 के करीब कबाइल रिहाइश पजीर हैं। ये जंगली इंसान बाहर से आए इंसानों से मिलना तो बिल्कुल गवारा नहीं करते, हत्ता कि बाहर से आए इंसानों को मौत के घाट उतार देते हैं। इन जंगली इंसानों से मिलने गए सैकड़ों अफराद आज तक वापस न आए। सिर्फ चंद अफराद ही इन जंगली लोगों से मुलाकात करने के बाद वापस आने में कामयाब रहे। अमेज़न जंगल तकरीबन 55 लाख मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है, यानी पाकिस्तान जैसे 7 ममालिक इस जंगल में आ सकते हैं। दोस्तों, ब्राज़ील का शहर सोपालो सिटी 1635 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला इस मुल्क का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर है, जिसमें 1,20,00,000 अफराद रिहाइश पजीर हैं। दोस्तों, ब्राज़ील के अगर मज़ाहिब के हवाले से बात की जाए तो ब्राज़ील दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा मसीही आबादी रखने वाला मुल्क है और यहाँ पर सबसे ज्यादा कैथोलिक फिरके से ताल्लुक रखने वाले अफराद रिहाइश पजीर हैं।
जो कुल आबादी का 64% है। 22% प्रोटेस्टेंट, 8% इरलिजेंट और 6% दूसरे मज़ाहिब के पैरोकार इस मुल्क में रिहाइश पजीर हैं, जिनमें 10 लाख के करीब मुसलमान भी शामिल हैं। दोस्तों, ब्राज़ील का कल्चर दूसरे ममालिक के मुकाबले में इंतहाई बोल्ड है और यहाँ पर लड़कियों का कम कपड़ों में घूमना आम सी बात है। ब्राज़ील के बीचेस ऐसे नज़ारों के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। ब्राज़ीली मुआशरे में शराब, रक्स व सुरूर, मंशियात और जना की गर्म बाजारी है, जिनसे मुसलमान भी मुतासिर हो रहे हैं और मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों से शादी कर लेती हैं, जबकि बाज़ नौजवान मुसलमान ईसाईयत कबूल कर लेते हैं। ब्राज़ील का मुकम्मल और सरकारी नाम वफाकी जमहूरिया ब्राज़ील है। दोस्तों, ब्राज़ील में 2008 में एक कानून पास किया गया था, जिसके मुताबिक जिन्स को तब्दील करने यानी औरत से मर्द और मर्द से औरत बनने का मुकम्मल अख्तियार लोगों को दे दिया गया, जिसकी सर्जरी मुल्क के तमाम सरकारी अस्पतालों में बिल्कुल फ्री की जाती है। दोस्तों, पुर्तगीज़ी ज़बान को मुल्क की कौमी और सरकारी ज़बान होने का एजाज़ हासिल है। इस ज़बान का इस्तेमाल कुल आबादी का 98% अफराद करते हैं, जबकि 2% जर्मन ज़बान बोलते हैं। इसके अलावा इटालियन और जापानी ज़बानें भी कम तादाद में बोली जाती हैं। ब्राज़ील आम एक्सपोर्ट करने वाला दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क में हर साल 15 लाख टन आम पैदा होता है। दोस्तों, ब्राज़ील में एक मछेरे को पेंगुइन मिला, जो शदीद बीमारी की वजह से आखिरी सांसें ले रहा था। मछेरे ने इसको उठाया और अपने साथ इसको घर ले गया, इसकी देखभाल की और छोड़ दिया। कुछ अरसे बाद वही पेंगुइन इस जजीरे पर वापस आया और डिसोजा का इंतजार करने लगा। डिसोजा आया और इसे अपने साथ घर ले गया। पेंगुइन डिसोजा से मिलने के बाद वापस चला गया। ये पेंगुइन हर साल 7000 किलोमीटर तय करके गुज़श्ता 5 सालों से मुसलसल डिसोजा से मिलने इस साहिल पर जरूर आता है। दोस्तों, ब्राज़ील फुटबॉल का 5 बार आलमी चैंपियन बन चुका है और इसी खेल को मुल्क का कौमी खेल होने का एजाज भी हासिल है। ब्राज़ील को हर फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने का एजाज भी हासिल है। इसके अलावा बास्केटबॉल, टेनिस, वॉलीबॉल, रग्बी और मोटर स्पोर्ट्स इस मुल्क में शौक से देखी और खेले जाने वाली खेलें हैं। दोस्तों, ब्राज़ील 4100 एयरपोर्ट्स के साथ दुनिया के दूसरे नंबर पर शुमार होता है, जबकि पहला नंबर अमेरिका का है, जहां पर एयरपोर्ट्स की तादाद 15,000 से भी ज्यादा है। दोस्तों, ब्राज़ील की कुल जीडीपी 3.37 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि फी का आमदनी 16,700 अमेरिकी डॉलर है। इकोनॉमी के लिहाज से ब्राज़ील का शुमार दुनिया के 8वें नंबर पर होता है। ब्राज़ील की करेंसी को क्रूज एरो रियल कहा जाता है। एक ब्राज़ीली रियल 31 पाकिस्तानी जबकि 14.07 इंडियन रुपयों के बराबर है। ब्राज़ील का कॉलिंग कोड +55 और डोमेन नेम .br है। दोस्तों, ब्राज़ील में स्नैक आइलैंड यानी सांपों का मुल्क भी पाया जाता है, जहां पर 1 मुरब्बा मीटर में कम से कम 6 सांप पाए जाते हैं। इन सांपों में गोल्डन किस्म का सांप इंसानों के लिए इंतहाई खतरनाक है, जिसके डसने से इंसानी जिस्म से खून बहना शुरू हो जाता है और हड्डियों से गोश्त अलग हो जाता है। देखते ही देखते इंसान मौत की वादी में चला जाता है। 2009 के बाद इस जजीरे पर इंसानों के जाने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। दोस्तों, ब्राज़ील के साहिली शहर सांतोस में दुनिया का सबसे ऊंचा कब्रिस्तान बनाया गया है। इस कब्रिस्तान की मंजिलों की तादाद 32 है। इसकी बुलंदी की वजह से इसको गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड में दर्ज किया गया है और ब्राज़ील काफी एक्सपोर्ट करने वाला दुनिया का 3रा बड़ा मुल्क है। ब्राज़ील में मुकीम ब्रोरो कबीला एक ऐसा कबीला है जिसके तमाम अफराद के खून का ग्रुप O है। दोस्तों, ब्राज़ील में फुटबॉल का इतना क्रेज है कि मैच के दौरान अक्सर लड़कियां अपने कपड़े तक उतार देती हैं और ब्राज़ील में ड्राइविंग साइड राइट साइड है, यानी गाड़ियां दाईं साइड पर चलती हैं। दोस्तों, ब्राज़ील जराइम के हवाले से दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क है। ब्राज़ील में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसे एक बार ना लूटा गया हो। दुनिया के टॉप 20 ममालिक में होने वाले जराइम का निस्फ सिर्फ ब्राज़ील में होते हैं। दोस्तों, ब्राज़ील में कैदियों के लिए एक कानून बनाया गया है, जिसके मुताबिक अगर कोई कैदी किताब को पढ़कर इस पर कोई रिपोर्ट तैयार करता है तो इसकी सजा में 5 दिन की कमी कर दी जाती है।
और इसी तरह से कैदियों को चलाने के लिए एक साइकिल भी दी जाती है जिससे बिजली पैदा होती है। इस बिजली को आसपास के इलाकों को फराहम किया जाता है। जो कैदी जितनी ज्यादा साइकिल चलाता है उसकी सजा में उस हिसाब से उतनी कमी कर दी जाती है। दोस्तों, ब्राजील में अव्वलीन मुसलमान वो अफ्रीकी गुलाम थे जिन्हें पुर्तगाली 16वीं सदी में यहाँ ले आए थे। एक वक्त था जब इन मुसलमान गुलामों के बाइस ब्राजील के शहर साल्वाडोर की आधी आबादी मुसलमान थी, मगर आज यहाँ चंद हजार मुसलमान बसते हैं। दोस्तों, ब्राजील में हर साल 60 से 70 लाख गैर मुल्की सैरो सियाहत की गर्ज से इस मुल्क का सफर करते हैं, जिनकी तादाद में हर साल इजाफा देखने में आ रहा है। वक्त के लिहाज से ब्राजील पाकिस्तान से 7 घंटे पीछे है। मकाओ ब्राजील का कौमी परिंदा है। दोस्तों, ब्राजील एक ऐसा मुल्क है जहां पे औरतें अपना दूध ऐसी औरतों को तकसीम करती हैं जो अपने बच्चों को मां का दूध नहीं पिला सकती। जापान की सबसे ज्यादा आबादी जापान के अलावा ब्राजील में रिहाइश पजीर है। ब्राजील में 88% गाड़ियों को गन्ने से बनने वाले एथेनॉल से चलाया जाता है। दोस्तों, अमेज़न जंगल में जानवरों और हशरातुल अर्ज़ की बात की जाए तो इस मुल्क में दुनिया के 30% जानवर पाए जाते हैं। जानवरों और परिंदों की तकरीबन 2000 इकसाम इस जंगल में पाई जाती हैं। इसके अलावा इस जंगल में 25 लाख से ज्यादा हशरातुल अर्ज़ की इकसाम भी पाई जाती हैं। इनमें ताकतवर मकड़ियों की एक ऐसी किस्म भी है जो बड़े बड़े परिंदों को भी खा जाती हैं। दोस्तों, अमेज़न जंगल में कुछ दरख्त तो इतने बड़े और घने हैं कि इन पर होने वाली शदीद बारिश का पानी 10 से 15 मिनट तक जमीन पर नहीं आता और इनके नीचे 24 घंटे रात का समा रहता है। दोस्तों, ब्राजील में गैर मुस्लिम जौक दर जौक इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, जिनकी तादाद में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। इनमें अक्सरियत खवातीन की होती है। वो हिजाब पहनती हैं और इस्लाम पर मुकम्मल अमल करती हैं, मगर इन्हें शादी के लिए मुस्लिम नौजवान नहीं मिलते जो उनके लाइफ पार्टनर बने और इनकी सही सलाह करें। दोस्तों, ये थी ब्राजील के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प और प्यारी सी वीडियो। आज के मुल्क की सैर आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए शेयर भी कर दें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगी घंटी को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी तरफ से आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, मिलेंगे बहुत ही जल्द किसी और मुल्क की सैर के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।